दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बड़ी भविष्यवाणी गुरुजी ने आज की इस वीडियो में कर दी है। तुम थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखो, समझो और जानो कि तुम्हारे साथ आने वाले 10 दिनों में क्या होने वाला है। क्योंकि तुम बहुत भोले हो, बहुत मासूम हो, तुम्हें बहुत जल्दी कोई भी मूर्ख बना देता है, कोई भी तुमसे अपना काम निकलवा लेता है। हमेशा तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इसके अंदर इस व्यक्ति की मदद करता हूँ, इस व्यक्ति के साथ रहता हूँ, हमेशा मैंने इसके लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी जब आपको जरूरत पड़ती है तब कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता, कोई भी तुम्हारी बात ध्यान से नहीं सुनता, तुम्हारे फैसलों पर कोई भी अपनी राय नहीं देता। आखिर लोग तुम्हें कम क्यों समझते हैं? आखिर लोग तुमसे केवल मतलब की दोस्ती क्यों रखते हैं? हर इंसान तुम्हारे से तभी बोलता है जब कोई मतलब होता है और तुम बेमतलब ही सबके साथ घुल मिल जाते हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह दुनिया कलयुग की दुनिया है। यहाँ पर तुम्हारा जन्म भले ही कलयुग में हुआ है, लेकिन तुम बचपन से भगवान के बच्चे रहे हो। तुमने अपने घर में अच्छे संस्कार सीखे हैं, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बचपन से भगवान की भक्ति से जोड़ा है, जिस वजह से तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारा हृदय अच्छा है, परमात्मा तुम्हारे हृदय में बसे हैं। तुम किसी का बुरा नहीं करते, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाते, यहाँ तक कि रास्ते में कोई जानवर भी तुम्हें तकलीफ में दिख जाता है, तुम्हें पीड़ा हो जाती है, तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं। इसका मतलब यही निकलता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम बाकी लोगों को भी अच्छा समझ लेते हो। जो इंसान तुम्हें धोखा देने की फिराक में है, तुम सबसे पहले उसे ही धोखा दे दो। यानी उन लोगों से पीछा छूटवा लो। आने वाले 10 दिनों में जो कुछ समय में तुम्हारी जिंदगी दर्द भरी बनाना चाहते हैं, आज के दौर में हमें कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसी के छोड़ जाने पर शराबी बन जाते हैं, किसी के छोड़ जाने पर पागल बन जाते हैं, किसी के छोड़ जाने पर अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में परमात्मा है, तुम्हारे ऊपर साक्षात हनुमान जी का हाथ है। तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बसा हुआ है। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि तुम दूसरों से पहले अपने आप को सतर्क कर सकते हो। यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम जिंदगी में संभल जाओ, तुम किसी ठोकर खाने से बच जाओ। आगे उस व्यक्ति की जानकारी देंगे जो तुम्हें धोखा दे सकता है, या फिर अंत समय पर जिसे तुम्हें धोखा देना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सबसे पहले माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखे। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना यहाँ पर माता रानी पूरी करने वाली है। देखिए, वैसे तो हमारा स्वभाव है कि एक बार जिस पर हम भरोसा कर लेते हैं, एक बार जिस पर हमें विश्वास हो जाता है, उस इंसान के लिए हम जान भी लूटा देते हैं। उस इंसान के लिए कभी अपनी खुशियों की परवाह नहीं करते, और उस इंसान के लिए हम अपनी खुशियों का बलिदान भी दे देते हैं। लेकिन अभी जो तुम्हारे आसपास एक ऐसा इंसान है जो हमेशा तुम्हें नकारात्मक बना रहा है, तुम्हें ये समझा रहा है कि तू ये काम मत कर, तू इस बात को नजरअंदाज कर दे। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बहुत समय से बताकर गए हैं कि इंसान को जीवन में आगे बढ़ना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं। उन लोगों का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए जरा अपने आसपास नजर घुमाइए, अपनों के बीच बसे हुए उन गलत लोगों को पहचानिए जो तुम्हारे सही निर्णय को भी गलत बता रहे हैं, जो लोग तुम्हारी गलतियों पर भी तुम्हें सलाह देने की बजाय तुम्हें और गलत काम करने के लिए उकसा रहे हैं, जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता भर रहे हैं कि ये काम तुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे लोग अगर आसपास रहेंगे तो इनसे चुपचाप रिश्ता तोड़ लेना। अंत समय पर इन्हें धोखा भी देना पड़े तो इनमें से किसी एक को और धोखा दे देना, वरना तुम्हारी जिंदगी ये इस कदर बना देंगे कि ना तो तुम समाज में नाम बना पाओगे और ना ही अपनी पहचान बना पाओगे। तुम्हारी छवि बहुत छोटी सी बनकर रह जाएगी, जहां तुम्हारे अंदर ना कोई काबिलियत होगी और ना ही तुम्हारे अंदर कोई नयापन आ पाएगा। ये बात ध्यान रखना। ग्रह सितारों की अगर बात करें, राहु बहुत अच्छी में बैठा हुआ है, तुम्हारे करियर के तीसरे भाव में बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा है। तुम्हें बता दें कि पिछले साल इसी राहु की वजह से तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, लेकिन इस साल जो ग्रह दशा तुम्हारे लिए बन रही है वहां पर बहुत ही जबरदस्त तुम्हारे लिए परिणाम निकल कर आ रहे हैं। जो काम पिछले साल नहीं बने थे वो इस साल डंके की चोट पर तुम्हारे बनेंगे। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आएगी जहां पर तुम्हें चालाकी दिखानी होगी,
जैसे कि व्यापार में वहां पर बहुत जल्दी तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, बहुत जल्दी तुम्हें अपनी सूझबूझ दिखानी पड़ेगी, वरना मामला किसी और के हक में चला जाएगा। जब राहु मेहरबान हो जाता है तो इंसान का हर काम चुटकी में बन जाता है। अब तुम्हें इस चीज का जरा फायदा उठा लेना चाहिए। तुम बिस्तर पर लेटे रहोगे, रजाई ओढ़कर सोते रहोगे, बहुत ज्यादा ठंड है, ये कहकर रोते रहोगे तो हमेशा जिंदगी में पीछे ही रहोगे। लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी में कुछ कर रहे हैं। कम उम्र में छोटे छोटे बच्चे करोड़पति बन रहे हैं और तुम इतनी उम्र होने के बावजूद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, ये बहुत शर्म की बात है। अब ग्रह संयोग बहुत अच्छा है। जो शनि की ढैया लगी हुई थी वो समाप्त हो चुकी है, यानी संदेह की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो इस बात पर विश्वास नहीं होता, तो तुम खुद जरा विचार करो। पिछले 4 से 5 दिनों में कुछ परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में हुए हैं। ये परिवर्तन पहले की तुलना में काफी अच्छे हैं। जहां तुम चिंता में रहते थे, उदासी में रहते थे, वहां कुछ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कान आई है, यानी स्थितियों ने बदलना शुरू कर दिया है। अब कुछ संकेत भी तुम्हें मिले होंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आए होंगे। जैसे कि कभी कभी अचानक से मन शुरुआत से ही प्रसन्न रहता है। क्या तुमने ये बात महसूस की? तुम जब सुबह एकदम से उठे तो अंदर से खुशी वाला भाव तुम्हें महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसा भाव अंदर से प्रकट होगा, यानी ये भगवान संकेत दे रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। या मान लीजिए तुम्हारे माता पिता तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारे बिना कहे तुम्हें लाड कर रहे हैं, तो भी ये संकेत है, क्योंकि वो भी भगवान का ही रूप है और भगवान किसी भी रूप में संकेत दे सकते हैं। आप जब कॉलोनी में बाहर निकलेंगे तो कॉलोनी के कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आपके पास आगे रह करके आ रहे हैं, यानी कि आपका दिल बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी में मंजर बुरा हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। अक्सर भगवान परीक्षा लेते हैं और उन परीक्षा में पास होने के लिए हमें किसी को छोड़ना भी पड़ता है और किसी बुरे इंसान को साथ भी लेना पड़ता है, लेकिन अंत में जो मंजिल मिलती है वो बहुत खूबसूरत होती है। तुम अक्सर अपनों के मामले में पीछे रह जाते हो कि ये मेरा अपना है, मैं इसे धोखा कैसे दे सकता हूँ, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन वही अपना जब आगे तुम्हें धोखा देगा, जब तुम्हें अकेला छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा, तो तुम्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होगा। यह बात हम तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। कब ये जिंदगी का समय निकल जाएगा, कीमती समय चला जाएगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए जो करना है आज ही करो। अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है तो 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हम जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दे कि ये दुनिया हमें 100 सालों तक याद रखें। इसलिए पल पल में निर्णय लो। अपने आप को बर्बाद मत करो, अपने समय को बर्बाद मत करो। और हमारी एक बात गांठ बांध लो कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं होगा, तुम्हारे अंदर संदेह होगा, तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर डर कर रह जाओगे तो तुम्हारे सारे दुश्मन तुमसे आगे निकल जाएंगे। एक छोटी सी कहानी हम तुम्हें बताना चाहते हैं। एक बार एक घर के आंगन में एक व्यक्ति को सांप काट लेता है। वो व्यक्ति बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। वो अपने घर के अंदर रोता जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे घर के आंगन में एक सांप ने डस लिया है और मैं जल्द ही मरने वाला। उसकी पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि वो कोई तब सांप नहीं था, मैंने तो आंगन में एक काली रस्सी रखी थी। आपको भ्रम हुआ है, आपको किसी सांप ने नहीं काटा है। और वो अपने पति के मन में एक विश्वास भर देती है, एक सकारात्मकता भर देती है। अब जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मुझे किसी सांप ने नहीं काटा, वो तो एक रस्सी थी, वो मन में एक विश्वास बना लेता है, एक सकारात्मकता बना लेता है और वो समझ जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो उसकी सकारात्मकता उस सांप के जहर को भी काट देती है और वो इंसान बच जाता है। लेकिन 1 से 2 हफ्ते बाद उसे कोई अपना मिलता है और उसे बताता है कि वो कोई रस्सी नहीं थी, सचमुच में सांप था और तुम्हें सांप नहीं डसा था। तब उस इंसान के फिर से पसीने छूटते हैं। वो इतना डरता है कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए और उस डर में वो मर जाता है। इस घटना से हमें यह भी संदेश मिल रहा है कि इंसान के जीवन में विश्वास है, सकारात्मकता है, अच्छे इंसान आसपास है तो हम बुरी परिस्थिति में भी सब कुछ कर सकते हैं।
बर्बादी से निकलकर भी रंग से राजा बन सकते हैं। हम कुछ दुनिया में पा सकते हैं, लेकिन जब तक आसपास गलत लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, मन में गलत भावना भरने वाले लोग हैं, गलत सिखाने वाले लोग हैं, तो आप चाहकर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीज तुम्हें सीखनी होगी। आने वाले दिनों को सुधारना है, संवारना है, तो ये बात तुम्हें समझनी होगी। तुम हमारी एक बात को ध्यान से सुनना कि तुम्हारे घर के एक कोने में कोई ऐसी चीज पड़ी है जो तुम्हारी आगे बढ़ने में बर्बादी ला रही है। इस चीज के रहते तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे और नकारात्मकता के तले दब जाओगे। किसी दुश्मन ने ये चाल चली है और तुम्हारी उन्नति रोकने के लिए यह चीज उपहार के तौर पर तुम्हें दी है। अब तुम्हें अपने आप को ये समझाना होगा कि मुझे इस चीज को अपने घर से बाहर करना है। पहली वो चीज निकल कर आ रही है, कोई भी कांटेदार पौधा। अगर आपके घर में शो पीस के तौर पर या असली वाला कोई भी कांटेदार पौधा है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कोई खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कई बार हमें कोई दुश्मन ताजमहल शोपीस वाला देकर चला जाता है। हम तो ताजमहल की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं कि ये तो कितना शानदार है, लेकिन वास्तविकता ताजमहल की यह है कि वो एक मकबरा है, वो एक कब्र है। अगर तुम अपने घर में कब्र रखोगे तो सोचो कितना बुरा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। बहुत सारे लोग ताजमहल का चित्र लगाकर रखते हैं, ताजमहल का शो पीस कार्टून अपने घर में लाकर रखते हैं, तो उन लोगों को हमारी चेतावनी है कि अंतिम समय है, संभल जाओ, वरना यह जिंदगी बर्बाद कर देगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई स्त्री है जिससे आपकी मीठी मीठी बातें हाल ही में शुरू हुई हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसके साथ घर बसा लेंगे, लेकिन वो स्त्री तुम्हारे साथ घर बसाएगी नहीं, बल्कि तुम्हारी हंसती खिलती जिंदगी में आग लगा देगी। इसलिए दिल पर हाथ रखकर और हृदय को कठोर बनाकर उसे बीच रास्ते में छोड़ देना। अभी के अभी धोखा दे देना, वरना जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत नहीं बदसूरत हो जाएगा। कई बार हमें ऐसा होता है, हम किसी से नजदीकियां बढ़ाते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, तो हम आज के नहीं बल्कि कई सालों बाद के भी सपने देख लेते हैं कि हम इनके साथ शादी करेंगे, फिर बच्चे करेंगे, फिर ये लेंगे वो लेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब स्थितियां वास्तविक बनती हैं तो हमें पता चलता है ये प्यार व्यार इश्क मोहब्बत सब कुछ धोखा है। आपको अपना ध्यान अपना करियर बनाने पर लगाना चाहिए। ये दौर नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हम जिस औरत का नाम बता रहे हैं, तुम्हें उसका नाम गाते हियामापासा अक्षर से शुरू होता है। आपको किसी को धोना देना पड़ेगा तो वो ये गा पारिया नाम वाली महिला को धोखा देना पड़ेगा। अगर इसके चक्कर में फंस जाओगे तो जिंदगी जीना हराम हो जाएगा। तुम्हारा हर लम्हा कैसे कटेगा तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा और तुम इसके जाल में फंसते चले जाओगे। धीरे 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 दीमक की भांति ये तुम्हारी जिंदगी को खोखला कर देगी। थोड़ा सा यहाँ संभलो, अपनी गृह स्थितियों का फायदा उठाओ, क्योंकि पिछले साल में तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारे सपने तुम्हारे टूटे हैं। कई लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, कई लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। लेकिन ये तुम्हारा साल है। यहाँ राहु भी तुम्हें अच्छे फल दे रहा है, शनि भी तुम्हारे लिए सपोर्टर में है, और साथ ही साथ छोटे मोटे जो भी ग्रह है वो सब अच्छी दशा में है। तो चिंता तुम क्यों कर रहे हो? अपने समय को यूं बर्बाद क्यों कर रहे हो? गुरुजी तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया भविष्यवाणी लेकर आए हैं कि व्यापार में सफलता मिलने की संभावनाओं हैं। बस तुम्हें जोखिम उठाना है और निर्णय तुरंत लेने हैं, सूझबूझ तुरंत दिखानी है। अगर तुम एक नौकरी पेशा इंसान हो तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी महिला से तुम अपने कार्य क्षेत्र में बातें कर रहे हो वो बातें दोस्ती तक सीमित रहेंगी तो अच्छा रहेगा। अगर वो दोस्ती प्यार में बदल गई तो धीरे धीरे तुम अपनी पटरी से बाहर हो जाओगे, और तुम्हारी जिंदगी के पटरी पर से पहिए अगर आउट हुए तो जिंदगी भी आउट हो जाएगी। ध्यान रख लेना, बहुत गंभीर बात है। समझ जाओगे तो फायदा है, अगर नहीं समझे तो केवल और केवल बर्बादी है। कई समय से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में नयापन है। ये नयापन ग्रहों की नई चाल की वजह से है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो ग्रह होते हैं वो अपनी चाल समय समय पर बदलते रहते हैं, और उनका चाल को इस तरह से बदलना हमारे जीवन में ढेर सारे परिवर्तन लेकर के आता है। तुम बस ध्यान रखना दोस्तों कि अपने आप को ये समझाना है कि गंभीर से गंभीर परिस्थिति के सामने भी मुझे झुकना नहीं है। कई बार एक बार असफलता मिलती है, जीवन में कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है,
भगवान को ये परीक्षा लेते हैं तो तुम हार मान जाते हो, तुम रोने लगते हो, तुम आगे का सोच सोचकर परेशान होने लगते हो कि अगर अभी ऐसा है तो आने वाला समय कैसा होगा। तो हम तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन थमा दिया जाता है। क्या तुम इसका कारण जानते हो? ताकि हमें ये बात समझ आ जाए कि अब हमारी गलतियां हम मिटा नहीं सकते। तुम्हें भी ये बात जिंदगी में समझनी होगी। अब जो दौर चल रहा है वो गलती करने का दौर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई गलती हो गई तो उस गलती को हम मिटा नहीं पाएंगे, हम उस गलती को सुधार भी नहीं पाएंगे। वो गलती जिंदगी भर के लिए ठप्पा बन जाएगी और हमारे साथ चलती रहेंगी। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि हमेशा अपने आप को ये समझाना है कि मुझे अपना हर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना है। अपने हर कदम पर मुझे तैयारी करके चलना है। बिना प्लानिंग के, बिना लक्ष्य के आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि ये 2025 का जो साल है यह तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाला साल है। इस 2025 के समय में कोई भी काम जल्दबाजी में मत करना। 4 काम को 171 बार में मत करना। कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान सोचता है कि मैं 4-5 काम एक साथ करता हूं, सब काम जल्दी हो जाएंगे, सभी काम एक साथ पूरे हो जाएंगे और मुझे सब तरफ से पैसा मिल जाएगा, सब तरफ से मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन हम तुम्हें एक ही बात समझाएंगे, जो करना है एक करो। अगर तुम कोई एक काम कर रहे हो तो एक काम को इस तरह से करो कि उसमें पूरी जान डाल दो, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाए। दूसरे काम को हाथ भी नहीं लगाना है। फिर तुम महसूस करोगे कि एक के बाद एक, एक के बाद एक तुम्हारे काम इस गति से बनेंगे कि तुमने सोचा तक नहीं होगा। लेकिन तुम्हें बस अपनी इंद्रियों को संभाल कर रखना है, बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है। लोग कहते हैं कि दुनिया बदल नहीं सकती, लेकिन हम कहते हैं पहले खुद को बदलो, सारी दुनिया आपकी तरह बदल जाएगी। लोग खुद का नजरिया नहीं बदलते। लोग अगर कोई गिलास आधा भरा हुआ है तो उसे आधा खाली कहते हैं। मतलब लोगों की जो सोच है वो बहुत छोटी है। तुम अपनी सोच को बड़ा बनाओ। तुम खुद को ये समझाओ कि मुझे दुनिया को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी सोच बदलनी है, मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद अच्छा बनना है, मुझे खुद अच्छे कर्म करने हैं। सामने वाला चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, खराब इंसान है, बुरा इंसान है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं कैसा हूं, परमात्मा की नजर में मैं कैसा हूं, अपने माता पिता की नजर में मैं कैसा हूं, ये मायने रखता है। और तुम खुद को बदलने पर अगर विचार दोगे, कुछ बड़ा करने की भावना अपने अंदर लाओगे, तो फिर तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा हर लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। जीवन में कोई भी काम तब तक ही कठिन लगता है जब तक कि हम उसकी शुरुआत नहीं करते। जिस दिन सच्चे मन से आप उस कार्य को शुरू कर देंगे तो आगे वही कार्य तुम्हें आसान लगने लगेगा। यही जिंदगी की हकीकत है, लेकिन तुम इस बात को समझते नहीं हो और अपनी जिंदगी की परेशानियों में उलझकर रोते रहते हो, परेशान रहते हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जब भी कोई समस्या आती है तो वो अपना समाधान साथ लेकर आती है, लेकिन इंसान रोने धोने में, पागलपंती में और इधर उधर लोगों को अपने दुखड़े सुनाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे वो समाधान नहीं दिखता। अब हम तुम्हें एक बात समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से हमारी बात समझ लेना। अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी समस्या है उसके बारे में रोना धोना नहीं है। सच्चे मन से एकांत भाव में कहीं पर अकेले बैठना है और गहन चिंतन लगाकर ये सोचना है, आखिर इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। फिर तुम्हें एक ऐसा समाधान मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी की हर समस्या का समाधान करवा देगा। बस तुम इतना ध्यान रखो कि रोजाना एक लोटा जल तुम्हें शिवलिंग पर चढ़ाना है। किसी भी समय चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ और मंगलवार और शनिवार के दिन। तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है, इससे तुम्हारा राहु भी अच्छा रहेगा, शनि भी अच्छा रहेगा। हम आपको एक विशेष उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने और आपके जीवन से दुख और तकलीफ को मिटाने में मदद कर सकता है। हालांकि इन उपायों को ठीक से समझना और सही तरीके से लागू करना आवश्यक है। इन उपायों का गलत उपयोग आपके लिए नकारात्मक परिणाम भी ला सकता है, इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और जान सकें कि यह उपाय कैसे आपकी जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप इन महत्वपूर्ण उपायों को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे और यह आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। अब जानें कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं
उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। आपकी कुंडली में दिख रहे धन और संपत्ति के योग के बावजूद आपकी समस्याएं क्यों हैं? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आपके घर में एक नकारात्मक शक्ति पिछले 12 सालों से रह रही है, जिस वजह से आपको अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्त, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको छोटा सा एक काम कर लेना है। अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल का छिड़काव करते समय ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपका घर का नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर हो जाएगा और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इस बात की गारंटी है दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ा राज का खुलासा करने वाले हैं। आपको सुनकर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसीलिए दोस्तों, दिल पर पत्थर रखकर वीडियो देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये वीडियो कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है। यह वीडियो आपका जीवन और मौत से जुड़ा हुआ है। मेरा बात मजाक समझने का गलत मत करना। बहुत बड़ा राज से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई लेकर आया हूं। सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं तो आपको भयंकर झटका लगेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको बता रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बागेश्वर बाबा ने एक बड़ी गुप्त बात बताया है, जिसे सुनकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी गुप्त खबर आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मुझे पता है आपकी जीवन की हर एक समस्या के बारे में। आप अपने जीवन में किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, किन किन लोगों से आप परेशान हो चुके हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन का हर एक समस्या दूर हो जाएगा। आपका जीवन में एक भी दुख तकलीफ नहीं रहेगा। जैसा कि दोस्तों मैं देख पा रहा हूं, आपके पास धन दौलत की कमी हमेशा लगा रहता है। आपके पास पैसों की कमी हमेशा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, आप मेहनत तो बहुत करते हैं, परंतु आपके पास पैसा टिकता ही नहीं है। ऐसा मानव की लक्ष्मी आपसे रूठ गई हो। दोस्तों, आप एक हाथ से पैसा कमाकर लाते हैं, दूसरे हाथ से सारा पैसा खर्च हो जाता है। एक तरफ से आप पैसा कमाए करके लाते हैं, दूसरी तरफ से सारा पैसा आपका खर्च हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपके साथ किस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है? इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके घर में एक देवी मां की चरण पड़ने वाली है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपके घर में एक दिव्य शक्ति प्रवेश करने वाली है। यह दिव्य शक्ति आपका जीवन पूरी तरह से बदलकर रख देगी। दोस्तों, जानकारी के लिए आपके पिताजी, आप अपना जीवन में जिन जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन सभी परेशानियों से यह देवी मां आपको छुटकारा दिलाएगी। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर वीडियो को मिस करेंगे तो जिंदगी भर पछताते रहोगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह देवी कोई और नहीं, स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी इस समय आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न है। इसीलिए दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी अब आपका जीवन को बदलने जा रही है। अब आपका जीवन को एक नई दिशा देने जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, धन की देवी माता लक्ष्मी अब आपको कई प्रकार की खुशखबरी देने वाली है और आपका जीवन का सारा दुख दर्द दूर करने वाली है। आपके जीवन में एक भी दुख तकलीफ देखने को नहीं मिलेगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपका सारा दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाएगा। आपका जीवन का सारा परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपका जीवन में अचानक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है।
यह चमत्कार आपका जिंदगी को सूरज की तरह चमका देगा। दोस्तों, अब आप भी किसी से कम नहीं रहेंगे। अब आपके पास भी हर वह चीज होगा जिस चीज के लिए आप सालों से इंतजार करते आ रहे हैं। दोस्तों, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा पर हैं, वह चीज अब आपको मिलने वाला है। अब आपकी खुशियां पहले के मुकाबले 1000 गुना बढ़ने वाला है। जी हां दोस्तों, ऐसा चमत्कार आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, अगले कुछ दिनों के अंदर आपका जीवन का हर एक समस्या दूर हो जाएगा और आप बड़ी कामयाबी की ओर आगे बढ़ेंगे। आपकी कामयाबी को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर आसपास के लोग भी हैरान हो जाएंगे। आसपास के लोगों में खलबली मचने लगेगा। इतनी बड़ी और भयानक कामयाबी अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपकी कामयाबी को देखकर अब दुश्मन माथा पीट पीट कर रोएगा, क्योंकि दोस्तों, दुश्मन कभी नहीं चाहता था कि आप दुश्मन से आगे बढ़े। लेकिन वह कहते हैं ना, जिनका जो नसीब में लिखा है उसे वह मिलकर ही रहता है। चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले रोकने का, परंतु आपका किस्मत में ब्रह्मा ने जो लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपको जो बड़ी सफलता मिलने जा रहा है, इसमें धन की देवी माता लक्ष्मी और ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए दोस्तों, इन दोनों देवताओं का जरूर शुक्रिया अदा करना। साथ ही दोस्तों, कभी भी अपनी अमीरी पर, अपनी सफलता पर घमंड मत करना, क्योंकि दोस्तों, भगवान अगर आपको अमीर बना सकता है तो आपको गरीबी भी बना सकता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप अपनी सफलता का घमंड करेंगे तो आपको गरीब होने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। दोस्तों, तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी खुशियों में आग लगाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, अगले 24 घंटे में बहुत बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे में बहुत बड़ा बवाल मचाने वाला है, क्योंकि दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज का गुस्सा फूट चुका है। इसलिए दोस्तों, अब भगवान शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से कुछ ऐसा बड़ा घटना होने वाला है जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, राहु केतु अब आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ी कर सकता है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राहु केतु आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। साथ ही दोस्तों, मंगल ग्रह आपकी राशि में विराजमान है, जो आपके लिए बड़ी मुसीबत का संकेत दे रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस समय आबादी में राहु केतु और मंगल ग्रह से आपको बचना होगा। इन तीनों ग्रहों से आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आज इन तीनों ग्रहों से आप सावधान नहीं रहे तो जिंदगी भर आपको रोना पड़ेगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा झूठ से पर्दा उठने वाला है, जो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यह झूठ आपका भी आंखें खोलकर रख देगा, आपका शरीर कांपने लगेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, आज तक आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे थे और यह राज आपके अपनों के बीच ही छुपा हुआ था, लेकिन आप इस बात से पूरी तरह से अनजान हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों, बहुत बड़ा झूठ से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का वीडियो बहुत खास और महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से एक एक सच्चाई विस्तार से आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको कुछ सावधानी भी बताएंगे, एक दो उपाय भी बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, अगर आज की यह घटना सच नहीं हुई तो 18 करोड़ का इनाम दूंगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका कुंडली का ग्रह स्थिति देखने के बाद यह पता चला है कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ 3 बड़ा और भयानक घटना होने वाला है। जी हां दोस्तों, 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी घटनाओं से आपको सामना करना होगा। इसलिए दोस्तों, समय रहते सावधान हो जाइए, वरना दोस्तों, आपके साथ साथ आपका परिवार को भी यह घटना ले डूबेगा। दोस्तों, मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों, आप भगवान पर विश्वास बनाकर रखे हैं कि आज नहीं तो कल मेरा भी जीवन में खुशहाली आएगी, भगवान के आशीर्वाद से मेरा भी जीवन में बदलाव होगा, ऐसा आप आस लगाए बैठे हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका जीवन में बदलाव तो होगा, लेकिन उससे पहले आपको इन 3 बड़ी घटनाओं से सामना करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं,
आपके जीवन में यह 3 बड़ी घटनाएं होने वाला है। इन तीनों बड़ी घटनाओं से आपको सामना करना होगा। इन 3 बड़ी घटनाओं से आप कितना चतुराई से सामना करते हैं, इसे देखकर ईश्वर आपका जीवन में चमत्कार करेंगे। इसीलिए दोस्तों, इन तीनों घटनाओं से आपको बहुत चतुराई से सामना करना होगा और बिल्कुल भी आपको इन तीनों घटनाओं से परेशान नहीं होना है। भगवान पर आपको बिल्कुल भी अंगुली नहीं उठाना है। भगवान पर अंगुली नहीं उठाने का मतलब यह है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना है कि भगवान हमारा सुनते ही नहीं है, भगवान हमारे ऊपर कभी कृपा करते ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। अगर सचमुच भगवान होता तो हमारे जीवन में इतना दुख, दर्द और पीड़ा नहीं होता। कोशिश करता है, तभी तो अचानक से बेचैनी होती है और आपकी आंखें खुल जाती हैं। आपके शरीर को वो हर हाल में जगाना चाहती है। अगर आपको बार बार इस समय के बीच में उठना पड़ रहा है तो ये कोई मामूली बात बिल्कुल भी नहीं है। यह संकेत हो सकता है कि कोई दिव्य शक्ति आपको जगाना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है, आपको कुछ बताना चाहती है। और उसी बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। आखिर ये दिव्य शक्तियां कौन हैं? कहीं आपके पितृ तो नहीं, कहीं ये आपके पूर्वज तो नहीं? बहुत बड़ी जानकारी वीडियो में देंगे। क्या ये आपके इष्ट देव है या कुलदेवी देवता हैं? आपको अपनी हर समस्या का समाधान इस एक वीडियो में मिल जाएगा और मन में चल रहे सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। सबसे पहले, अगर तुम भी अपने माता पिता से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख देना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, रात्रि के समय बार बार इस दौरान समय में नींद का खुल जाना आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और आने वाले बुरे समय का संकेत भी हो सकता है। अब आपको एकदम से चिंता हो गई होगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। गुरुजी की बात को बहुत ध्यान से सुनना है। हो सकता है यह किसी गलती के लिए चेतावनी हो, किसी आने वाली मुसीबत का इशारा हो, या किसी विशेष उद्देश्य के लिए आपको जागने के लिए कहा जा रहा हो। हम जिंदगी में जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं और आपको ये दिव्य शक्तियां बताना चाहती है कि बहुत सोच समझकर बोलना, आने वाले दिन में बहुत सोच समझकर गाड़ी चलाना, जहां भी जा रहे हो धीरे धीरे जाना। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, जिन्हें हम अपने पितृदेवता कहते हैं, उस समय वे भी हमारे आसपास मौजूद होते हैं, रात्रि को 3 से 5 बजे के बीच में। और अचानक से जब हमारी नींद खुलती है तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हो सकता है वो हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। अब आप क्या करते हैं? रात को नींद तो खुलती है, आप वॉशरूम जाते हैं और फिर से आकर बिस्तर पर सो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। वो समय है, आप जिन पितृ देवता को नहीं देख पा रहे वो आपको देख रहे हैं। वो आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं और आपको आपके किसी कर्म के प्रति सावधान करना चाहते हैं। अगर आपकी भी नींद बार बार रात को 3 से 5 बजे बीच में टूट रही है, बेचैनी हो रही है, डर महसूस हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जरूर आपके पूर्वजों का इशारा है। क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा किसको जानते हैं? हमारे पिताजी को, हमारे दादाजी को या परदादाजी को। उससे पहले तो आप अपने रिश्तेदारों को ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पीढ़ियों से भी आगे पीढ़ियां होती हैं। शिव महापुराण में तो 71 पीढ़ियों का वर्णन किया गया है। तो सोचिए आपके कितने पूर्वज रहे हैं। उनमें से कोई भी एक पूर्वज आपको रात में 3 से 5 बजे के बीच जगाते हैं और आपको वे ये बताना चाहते हैं कि तू सावधान हो जा और आने वाले समय में ये गलती मत करना। कौन सी वो के गलती है, आगे वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हमारी नींद खुलती है तो हम क्या करें? क्या हम फिर से सो जाएं या हमें कुछ करना है? तो सबसे पहले तो उस समय में आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। अगर आपकी भी नींद आने वाले समय में रात को 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आपको सबसे पहले अपने आप को समझाना है कि ये दिव्य शक्तियां का आशीर्वाद है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। फिर जिस बिस्तर पर आप सो रहे हैं उसी बिस्तर पर बैठे जाना है। ओम नमः शिवाय या ओम हम हनुमंते नमः, किसी भी मंत्र का 11 बार आपको वहां जाप कर लेना है।
अगर आपको ऐसा महसूस हो कि मेरे आसपास कोई है, कोई छाया, ऐसा डर अगर महसूस हो तो हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से तो सारे भय से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ जब आप रात्रि को सो रहे हैं तो आपके तकिए के पास में कोई भी जगह हो, वहां पर एक तांबे का लोटा जल से भरा हुआ रखना है और उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता डालकर रख देना है। खास तौर पर ये उन लोगों के लिए उपाय हैं जिन्हें रात को नींद में बड़े डरावने सपने आ रहे हैं या बार बार नींद टूट रही है, बेचैनी हो रही है, आसपास भयानक नजारे दिख रहे हैं, डर लग रहा है, उनके लिए ये उपाय है। ऐसा वे करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। इस समय यानी 3 से 5 बजे के बीच नकारात्मक विचार मन में मत लाइए कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, कहीं मेरे कमरे में कोई है तो नहीं। सब देवताओं की कृपा है। बस इतना ध्यान रखना बहुत भाग्यशाली है कि आपकी नींद खुल रही है, क्योंकि पवित्र दिव्य शक्तियां आपके साथ जुड़ चुकी है। कोई भी अजीब बात, कोई भी डरावनी फिल्म आपको मन में नहीं सोचनी है, वरना ये जो भावनाओं हैं ये आपको डिप्रेशन में डाल देगी। अगर आप इस समय जागे हैं तो आपको ना तो मोबाइल चलाना है और ना ही टीवी देखनी है, जैसा उपाय हमने दिया है। बस वही प्रार्थना करनी है, कुछ अच्छा सोचना है, जैसे कि अपने माता पिता के बारे में सोचना है कि किस तरह आप उनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में सोचना है, आप उन्हें घुमाने ले गए हैं, आपके पास नई कार आई है, आपके पास बहुत सारा पैसा आया है। ऐसी से सकारात्मक भावनाओं आपको अपने मन में सोचनी है, क्योंकि ये जो 3 से 5 बजे का समय है ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय आपका दिमाग भी जो है वो बहुत एक्टिव रहता है। आपके अवचेतन मन जो भी बातें जाती है वो सच हो जाती है। तो इस दौरान अगर आप कुछ नकारात्मक सोचेंगे, बुरा सोचेंगे तो बुरा बुरा हो जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छा सोचेंगे तो जीवन में अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। प्रार्थनाएं 00000 सबको सुन ली जाएगी। ये जो 3 से 5 बजे का समय है इसे आप बाधा मत समझिए, इसे आप कोई रोग मत समझिए। चिंता मत करिए, घबराइए मत, इसे एक अवसर के रूप में देखिए, क्योंकि ऐसा मौका किस्मत वालों को मिलता है और आप सच में किस्मत वाले हैं कि आपको ये मौका मिल रहा है। इस मौके को हाथ से मत जाने देना। ये समय आत्मा की चेतना से जुड़ने का समय है। खास तौर पर यूनिवर्स चाहता है, ये ब्राह्मण चाहता है कि आप अपने जीवन की दिशा को अब बदलें, क्योंकि हम हमेशा अपने जीवन के एक चैप्टर में उलझे रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। लेकिन जब हम पैदा हुए तो हम बचपन में थे, उस समय हमारे आसपास हमारे माता पिता थे, दादा दादी थे, सब कुछ थे। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब हम बड़े हुए तो हमारे दादा दादी ने हमारा साथ छोड़ दिया। फिर एक पॉइंट के बाद हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हुए, और थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद हमारे माता पिता ने हमारा साथ छोड़ दिया। इसी तरह जिंदगी में एक एक करके सारे रिश्ते साथ छोड़ते चले जाते हैं, और यकीन मानिए जिंदगी में आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी है। एक रिश्ता पीछे छूटने के बाद अगर आप उसी रिश्ते की याद में उलझे रहेंगे तो आप ना तो सही ढंग से अपने कामों को कर पाएंगे और ना ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अतीत की पुरानी यादें इंसान को खोखला बना देती हैं। वो रात दिन डिप्रेशन में रहता है, उसी बारे में सोचता रहता है, तड़पता रहता है और खुद को धीरे धीरे कमजोर बना लेता है। तुम्हें अपनी जिंदगी के हर चैप्टर में घुसना है और उसका स्वागत करना है, क्योंकि तुम भगवान के खास हो इस वातावरण में। रात्रि को 12 बजे कई नकारात्मक शक्तियां घूमती है। पूरे दिन में कई नकारात्मक शक्तियां इधर उधर होती हैं, लेकिन जो 3 से 5 बजे का समय है वो एक ऐसा समय है जहां पर 1% भी नकारात्मक शक्ति नहीं होती। पूरे वातावरण में देवी शक्तियां घूम रही होती हैं, और उसी समय अगर आपकी नींद बार बार खुल रही है तो हम इसे मामूली बात नहीं समझ सकते। हमें ये बात समझनी होगी कि ये देवताओं का इशारा है, ये परम पिता परमेश्वर का इशारा है कि तू बस उठ जा, क्योंकि ये वही तो समय है जहां तू कुछ बोलेंगे और तेरी मनोकामना पूर्ण कर दी जाएगी। तू यूं रात दिन मेरे दरबार में आता है, नाक रगड़ता है, प्रार्थना करता है, और जब वो पूरी नहीं होती तो तू मुझे ही कोसता है। लेकिन मैं खुद तुझे उठा रहा हूं, मैं खुद तुझे संभाल रहा हूं और तुझे कह रहा हूं कि तू अभी प्रार्थना कर। ये वो समय है जब तेरी प्रार्थना पूरी हो सकती है। तो ऐसे समय में आप क्या करते हैं?
नींद तो खुलती है लेकिन फिर से सो जाते हैं, डरने लग जाते, घबराने लग जाते हैं कि रोज रोज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ज्योतिष बाबाओं को दिखाने लग जाते, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, ऐसे मुसीबत नहीं समझना है। रात्रि को समय में बार बार 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलना आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इस मौके को अगर तुमने हाथ से गंवा दिया तो तुम्हारे जैसा मूर्ख इंसान और कोई भी नहीं होगा। इतना जीवन में ध्यान रख लेना सीधी सी बात है। भगवान के पास एक डायरी है और भगवान अपनी उस डायरी में अपने प्रिय भक्तों का नाम लिखकर रखते हैं। कुछ ऐसे भक्त जो उनके दिल के बहुत करीब है, और ऐसे ही भक्तों की नींद रात को 3 से 5 बजे के बीच खुलती है। और तुम अगर इस बात को महसूस कर पा रहे हो तो तुम भगवान की खास किताब के चंद नामों में से एक हो। तो सोचो तुम कितने भाग्यशाली हो। लेकिन तुम आखिर कैसे जीवन जीते हो? जैसे ही सुबह उठे वैसे ही इसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, आगे बढ़ने के लिए इसको धोखा देना, उसको धोखा देना, बेईमानी का पैसा कमाना। तो तुम्हारा काम कैसे बनेगा? आखिर तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात्रि के समय आपको बहुत भयंकर बुरा सपना आता है और इस सपने को देखते देखते अचानक से आपकी नींद खुल जाती है। आप घड़ी में देखते हैं, आप देखते हैं कि से 5 बजे के बीच का समय है और आप अचानक से घबरा जाते हैं। सुबह का सपने तो सच होता है, लेकिन आप इस बात से अनजान होते हैं कि आपको अपने सपने दिखाने के पीछे भगवान का कुछ और उद्देश्य है। अगर आपको यह डरावना सपना नहीं दिखाया जाता तो आपकी नींद कैसे खुलती? आप चीजों की गंभीरता को समझना सीखिए और अंधविश्वास के पीछे भागना छोड़ दीजिए। हमारे साथ जिंदगी के हर मोड़ पर भगवान कोई ना कोई चमत्कार करते हैं। हमें उसके अंदर की अच्छाई देखनी है। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी की बुराई ढूंढता रहता है, चाहे उसके सामने लाख अच्छाइयां लाकर रख दो, लेकिन उसे बुराई ही दिखाई देती है। उसी प्रकार से आप भी जिंदगी में नकारात्मक बहुत सोचते हैं। अगर आपको अचानक से डरावने सपने के कारण रात्रि 3 से 5 बजे के बीच नींद खुली है, तो इसे आपको सकारात्मक रूप में लेना है और आपको सोचना है कि इस तरह से भगवान ने मुझे जगाया है और भगवान मुझे इसलिए जगाना चाहते हैं क्योंकि वो मुझसे कहना चाहते हैं कि जागो। क्योंकि तंत्र ग्रंथ में भी इस समय को जागरण काल कहा गया है। एक ऐसा समय जिसमें अगर 2 मिनट भी जाग कर भगवान के मंत्रों का जाप कर लिया तो किस्मत के वारे न्यारे हो जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति मिल जाती है इंसान के। पिछले अतीत के पाप खत्म हो जाते हैं और भविष्य में क्या उसे करना है उससे राह मिल जाती है। यही वो समय है जब आपकी नींद अचानक से खुल रही है तो समझ लेना कि यह परम पिता परमेश्वर की कृपा है। कई तपस्वियों का कहना है कि कभी ना कभी किसी व्यक्ति के पिछले जन्म का कोई पुण्य उसे फल देने लगता है, और ऐसा तभी होता है जब पिछले जन्म का पुण्य सार्थक हो जाता है और इस जन्म में वो इंसान बहुत कुछ प्राप्त कर ले। इसलिए दिव्य शक्तियां उसे राहत को जगाती है और उसके भविष्य को बनाती है। आपको भी मंत्र जाप जरूर करना है। एक उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है? कपूर और लौंग जो कि ऊर्जा को शुद्ध करने वाले हैं, यह आपको अपने सरहने रख करके सो जाना है। यह एक बहुत बढ़िया उपाय है, इसको आप जरूर करना। क्योंकि कपूर जो है वो नकारात्मकता को दूर भगाता है और सकारात्मकता को आपके पास लाता है, तो दिव्य शक्तियां का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर रात को आपकी नींद खुलती है तो आप बहुत ज्यादा समय वॉशरूम में ना बिताएं। तुरंत अपने बिस्तर पर आकर भगवान से प्रार्थना करें, आंखों को खोलें और 5 से 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांसों की गति पर ध्यान दें और भगवान के मंत्र पर ध्यान दें। इससे आपका शरीर शांत होगा, मन भटकेगा नहीं और जो आप करना चाहते हो वो आप आसानी से कर पाएंगे। साथ ही साथ जब भी आप सोने जा रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करके ही सोना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर डर जाते हैं। आज अगर उनकी नींद खुलेगी और आसपास अंधेरा होगा तो अचानक वो डर आपको जाएंगे और डर के मारे कंबल ओढ़कर सो जाएंगे। लेकिन हमें निडर बनना होगा। हम बजरंग बली के भक्त हैं, हम कैसे डर सकते हैं? आपको बिंदास अपना जीवन जीना है।
जो करना है खुल के करना है और इतना ध्यान रखना है कि ये समय बाधा का नहीं है, मुसीबत का नहीं है, डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है। ये समय है अपने जीवन में चमत्कार महसूस करने का। मान लीजिए सालों से आपका कोई काम अटका हुआ था, वो काम आपने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था। सालों पहले आपने किसी इंसान को 50,000 रुपए, 10,000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन वो इंसान बहुत बार कहने के पश्चात भी आपका पैसा लौटा नहीं रहा था। प्रेम मोहब्बत में आपको अपना कोई काम करवाना हो या फिर किसी भी काम में आपको तरक्की हासिल करनी हो तो आए दिन अब भगवान के मंदिर जाते हैं। कभी ये करवाते हैं, कभी वो पूजा करवाते हैं। गुरुजी की बात मानकर एक बार रात को 3 से 5 बजे के बीच जब भी पूजा आपकी नींद खुल रही है, तुरंत बिस्तर पर बैठ जाना, आंखों को खोल लेना, हाथ जोड़ लेना और अब शांत मन से ओम नमः शिवाय या ओम हम हनुमंते नमः मंत्र का जाप करना 11 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी आपकी इच्छा हो। जैसे ही यह जाप पूरा हो, तुरंत अपनी समस्या इस ब्रह्मांड को बता देना। ये एक ऐसा समय है जहां आपका काम तुरंत बनना शुरू होगा। अगली सुबह से ही तुम्हें परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे और तुम कहोगे गुरुजी ने मेरी किस्मत बदल दी, क्योंकि वैसे तो रोजाना मेरी नींद खुल रही थी, लेकिन मैं इसे मामूली बात समझ रहा था। मुझे इसके पीछे का बड़ा कारण नहीं पता था। लेकिन आज जब आपने कारण जाना होगा तो आपके समझ आया होगा कि आपने जिंदगी के कितने सारे दिनों को यूं ही गवा दिया। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपने जो जो सोचा है उसका पूरा उल्टा ही हुआ है। आपने सोचा आने वाले कुछ दिनों में मैं खूब धन कमाऊंगा, मैं खूब अपने जीवन में खुशियां लाऊंगा, लेकिन हुआ क्या? सब उल्टा हुआ। ना ही धन बचा, ना ही खुशियां आईं, उल्टा एक के बाद एक नई मुसीबतें आईं, उल्टा कर्ज बढ़ा, आपके घर में परेशानियां आईं। हर बार आपने एक नई उम्मीद लगाई अपने जीवन से, लेकिन हर उम्मीद आपकी पूरी तरह से फेल हो गई। लेकिन दोस्तों, आज समय जो आया है वह पूरे 612 सालों के बाद आया है। राहु मंगल के साथ मिला है और उल्टा शनि आपके पक्ष में है। ऐसे में अगर इंसान चाहे तो राहु को अपने पक्ष में करके शनि के साथ मिलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। और अब आपके साथ भी वही होने वाला है। बस मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आज रात 11 बजे के बाद से आप भी कहेंगे अपने जीवन में, अरे यह क्या हो रहा है। दोस्तों, जो सोचोगे वो तो होगा ही नहीं, लेकिन सोच से सब कुछ आगे होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं इस महीने 50,000 कमाऊंगा, तो यकीन रख लीजिए आप इस महीने कम से कम 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं इस साल कार लेकर आ जाऊं, तो दोस्तों आप कार से भी बड़ी चीज लाएंगे। अगर आप सोचोगे कि इस महीने मेरी नौकरी लग जाए, तो दोस्तों आपका बड़ा व्यापार खड़ा हो सकता है, क्योंकि जब जब राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और सोच से परे ही सब कुछ होता है। और अब आपके साथ यह सब कुछ होने वाला है। बस मेरी एक बात की गांठ बांध लेना, जो भी मैं बताऊं उसे ना ही अपनी पत्नी को बताना, ना ही अपने पति को बताना, अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है, ना ही अपनी औलाद को बताना है और ना ही अपने माँ बाप को बताना है। एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जिसे जितना हो सके गुप्त रखना। अगर यह बात आप अपने अंदर छुपाकर रख लोगे तो यकीन मान लो आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस अपने मुंह पर ताला लगा लेना और जो चाबी है उसे गहरे समंदर में फेंक देना। दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़ी बात नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा। आज की यह 20 से 22 मिनट की वीडियो आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बनाने वाली है। तो बस अब आपको यह चाहिए कि आप अपने जीवन के यह कीमती 20 से 25 मिनट मुझे दे दीजिए। आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, आज तक मेरी एक भी बात गलत नहीं हुई है। हो सकता है थोड़ा समय लगा हो सकता है कुछ समय के बाद वह घटना घटी हो, लेकिन घटती जरूर है। आप ही लोग मुझे आकर कहते हैं, गुरुजी काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मेरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन होती। कई लोग तो मानते हैं मेरी बातें और आज उनकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनी हुई है। और दोस्तों, मेरी बात एक बात ध्यान से सुन लें। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें अब रोक सके। जी हां,
कोई पैदा नहीं हुआ जो अब आपको आगे बढ़ने से, अपने जीवन में खुशियां लाने से, करोड़पति बनने से रोक सके। बस आपको अगर कुछ चाहिए तो वह है दोस्तों, अपने अंदर विश्वास। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास कर लेता है उसका राहु भी साथ देता है, उसका शनि भी साथ देता है। अगर आपने अपने आप पर ही विश्वास नहीं किया, अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर ही भरोसा नहीं किया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको अपने आप से यह कहना है, आज से मेरी जिंदगी सही होने वाली है, मैं कर्ज से बाहर आने वाला हूं, मेरे जीवन में मैं खूब धन कमाने वाला हूं, मैं अपने अपनों के सपने पूरे करूंगा, खुद के भी सपने पूरे करूंगा, और अब मेरी जिंदगी उन लोगों से भी अच्छी होगी जो लोग आज कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों, बस इतना कर लेना। अब जो होने वाला है उसके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ घटेंगी, कई सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए बिल्कुल ध्यान से सुने, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यह बात आप ध्यान से सुन लेना, बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इस YouTube चैनल से मुझे कुछ चंद पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वो इतने काफी नहीं होते। लेकिन कृपया करके अगर आप आज इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यकीन रख लीजिए मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपके जीवन में कोई समस्या, परेशानी है तो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर नहीं भी है, कोई सवाल है तो पूछिए। वही तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसे अगले 3 दिनों के अंदर 3 बड़ी खुशियां देने वाले हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आने वाले इन 3 दिनों में आपको 3 जगह पर नहीं जाना है। जी हां, अगर आप इन 3 जगह पर जाएंगे, क्योंकि अगले 3 दिनों में दोस्तों ग्रह सितारों के बहुत ही चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो आने वाले 3 दिनों में पहली जगह है दोस्तों जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मान लीजिए आप अपने शहर में, अपने गांव में रहते हैं, वहां पर कहीं पर गए और कहीं पर 2 जने या 3 जने लड़ाई कर रहे हैं। चाहे कोई पहचान वाला भी लड़ाई क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। बीच बचाव करने, लड़ाई झगड़ा रुकवाने आपको नहीं जाना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा रुकवाने जाएंगे या फिर उन लड़ाई झगड़ों को देखने जाएंगे तो दोस्तों हो सकता है नहीं, बल्कि होगा यह कि वह लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर आ सकता है। आपको चोट लग सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आप भी उस पचड़े में पड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी, अस्पताल, जेल, थाने के चक्कर आने वाले कई महीनों तक लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि योग बहुत ही खराब है दोस्तों। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि राहु मंगल के साथ है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको लड़ाई झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। अब अगली दूसरी चीज है, आप दूसरी जगह कहां नहीं जाना है। ध्यान से सुन लें, मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, नहीं इधर उधर अपना दिमाग लगाना, बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान। दूसरी जगह है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में जोखिम वाली जगह जाने से बचिएगा। जोखिम वाली जगह से तात्पर्य है जहां पर जाने पर आपकी जिंदगी पर खतरा आ सकता है, जैसे कि नदी नालों से दूर रहना। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है, नदी से, झरनों से, पहाड़ों से बच के रहिए। जितना हो सके बच के रहिएगा। ऐसी जगह मत जाइएगा जहां पर खतरा हो दोस्तों, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह जाएंगे, कई लोग हैं जो नदी, नाला, तालाब, ऐसी जगह दोस्तों लूट पर उठाने अभी जाएंगे। बारिश का मौसम है, लेकिन अभी मत जाना। मैंने कहा अभी मत जाना, क्योंकि राहु मंगल के साथ मिला है। और दोस्तों योग ऐसे हैं कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल भी मत जाना, वरना आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, आपकी जान तक चल ही जाए, आपके शरीर से प्राण तक निकल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह भूल कर भी मत जाना।
अब तीसरी चीज बता रहा हूं और यह चीज अंतिम जगह है। दोस्तों ध्यान से सुन लेना। और दोस्तों आपको बता दूं, अंतिम जगह मैं वीडियो अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल भविष्यवाणी करना जरूरी है। दोस्तों आखिर क्या सावधानी रखनी है और क्या बड़ी घटना घटने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और वह तीसरी जगह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसके साथ एक उपाय भी बताऊंगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहना। और अभी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है और सभी चीजें ब्रह्मांड से ही चलती हैं। आपको यह पता होना चाहिए, आप जो खुद को मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपने खुद को गरीब मान लिया, बेचारा मान लिया, तो आप बेचारे बन गए। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब आप खुद को कहते हैं मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेचारा हूं, तो ब्रह्मांड के तथास्तु का अर्थ है कि आप फिर वही बनोगे। अगर आप हो भी नहीं तो भी आप वही बन के रह जाओगे। पर जब आप खुद को यह मानते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, तब क्या करता है ब्रह्मांड? कहता है तथास्तु, यानी कि तेरे साथ अब ऐसा ही होगा। तेरा भाग्य भी अच्छा होगा, तू भाग्यशाली बनेगा और तेरा समय भी हमेशा अच्छा होगा, साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों खुद का अच्छा ही मानिए। अपने आप से सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर आपके आज दुख भरे दिन चल रहे हैं तो यह मत कहो बार बार कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे साथ तो सब गलत होता रहता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही दुर्भाग्य है। ऐसा मत बोलो। हमेशा यह कहो कि मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरा भाग्य भी अच्छा है। दोस्तों आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जो बोलोगे वो होगा, मुझे पता है। बस मुंह से कुछ गलत मत निकालना और मन में कुछ गलत विचार मत लाना। चाहे आज दोस्तों दुख भरे दिन हैं, फिर भी अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। और कई लोग होते हैं, आप लोग दोस्तों में से ही हो, बैठे बैठे भले ही आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है, फिर भी आप बुरा सोचने लगोगे कि मेरे जीवन में यह बुरा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि वो चीज आपके जीवन में है ही नहीं। जबकि आपके जीवन में दुख है नहीं, फिर भी आप सोचते हो मेरे जीवन में अगर वो हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया। ऐसा सोचो ही मत, जो है ही नहीं तो क्यों सोचना। सुख, रात को आपको नींद नहीं आती है तो आप बुरे विचार लाते हो अपने मन में। मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, मुझे वो छोड़कर चला जाएगा, मेरे साथ वह हो जाएगा। अरे ऐसा सोचना ही नहीं है, जो सोचोगे वह होगा। और खास करके रात को कुछ भी बुरा मत सोचा करो। ब्रह्मांड की शक्तियां रात्रि में एक्टिव होती हैं और फिर वही चीज आपके साथ होने लगेगी। अगर आपने रात में सोते सोते यह सोच लिया मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा, मैं बड़ी कार लाऊंगा, बड़े बंगले में रहूंगा, अपने परिवार को खुशियां दूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, तो यकीन मान लीजिए कुछ दिनों में ही आपके साथ वैसा होने लगेगा। सब कुछ सही होने लगेगा, सब कुछ सच होने लगेगा। देखिए यह जो महीना है त्योहारों से भरा हुआ, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, इनमें से बहुत सारे त्योहार छोटे छोटे बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे जीवन से जुड़े हुए। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, आपको शुरुआत में ही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसलिए गलत कामों से दूर रहें। अगर जीवन में कोई भी बुरा समय आता है आपके इन दिनों, दोस्तों इन दिनों अगर कुछ भी बुरा समय आता है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई, परिवार में झगड़ा हो गया या फिर क्रोध की स्थिति बन रही है, तो सामान्य रहें।